नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए एक और रोजगार से संबंधित वीडियो लेके आगे हूं दोस्तों, जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें चिकित्सकीय पदों पर ये भर्ती होने वाला है। जिसमें आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ में दिनांक 13 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो जो कोई भी मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं और डिग्रीधारी हैं, वो जरूर अप्लाई करें। तो पदों के विवरण कुछ इस प्रकार से देखते हैं। सबसे शुरू कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए आपका 17 पद है। वेतन आपका 16,500 रुपये प्रति माह रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अनारक्षित में आपका 7 पद है। और मुक्त में महिला में के लिए 2 पद है। और अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है मुक्त में, और 2 पद महिला के लिए है। अगला है आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए NHM में 3 पद है दोस्तों। 16,500 वेतन रहेगा। BSc नर्सिंग या JNM कोर्स आपका मांगा गया है। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है मुक्त में। अगला है आपका नर्सिंग ऑफिसर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए 1 पद है। 16,500 वेतन रहेगा। BSc नर्सिंग और JNM मांगा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 1 पद। स्टाफ नर्स के लिए क्या है आपका SNICU के लिए 1 पद है। 16,000 वेतन रहेगा। BSc नर्सिंग या JNM मांगा गया है। और अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 1 पद है। स्टाफ नर्स NBSU के लिए 3 पद है दोस्तों। वेतन 16,000 है। BSc नर्सिंग या और JNM कोर्स मांगा गया है, या दोनों में से कोई भी। और अनारक्षित में 3 पद है मुक्त में। स्टाफ नर्स NRC के लिए है आपका 5 पद। 16,000 रुपये वेतन रहेगा। BSc या JNM मांगा गया है। अनारक्षित में मुक्त में 3 पद, एक के लिए 1 पद महिला के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पद है। और अगला है स्टाफ नर्स के लिए PICU या HDU के लिए ICU के लिए 12 पद है। 16,000 वेतन रहेगा। BSc या नर्सिंग और JNM मांगा गया है। अनारक्षित में 5 पद मुक्त के लिए, 1 पद महिला के लिए। और अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद मुक्त के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद मुक्त में। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद मुक्त में है दोस्तों। अगला है आपका स्टाफ नर्स के लिए, इसमें 15 पद है। क्वालिफिकेशन आपका सेम मांगा गया है। BSc नर्सिंग या JNM। 5 पद अनारक्षित वर्ग में मुक्त में, 2 पद महिला के लिए, 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में। और अनुसूचित जाति के लिए 3 पद मुक्त में। और 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में। अगला है आपका NM के लिए NUHM में 1 पद है दोस्तों। 12,000 वेतन रहेगा। 12th पास है या NM पास मांगा गया है। और INC से अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल आपका होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है आपका। और अगला है आपका NMRB SK में 1 पद है। 12,000 रुपये वेतन है। 12th पास NM पास और मांगा गया है। और अन्य पिछड़ा अनारक्षित में 1 पद है महिला के लिए। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आपका NPPCD के लिए 1 पद और 25,000 रुपये वेतन रहेगा। क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP या BSc स्पीच एंड हेयरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अनारक्षित में 1 पद है मुक्त के लिए।
अगला है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए IDSP के लिए एक पद है, 14,000 वेतन रहेगा आपका। और क्वालिफिकेशन आपका हायर सेकेंडरी 12th पास मांगा गया है, बायोलॉजी विथ BMLT होना चाहिए आपके पास। और दूसरा है आपका हायर सेकेंडरी में 12th पास होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए DMLT। और है हाई या हाई सर्टिफिकेट 12th पास होना चाहिए पर विथ पैरामेडिकल होना चाहिए, इनमें से किसी भी एक में होना चाहिए। और टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए पैरामेडिकल टेक्नीशियन में। तीसरा है आपका रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फर्स्ट प्रेफर विल बी गिवन टू BMLT को पहला प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में है एक पद। अगला है आपका लैब असिस्टेंट के लिए DPHL के लिए में 2 पद है, 12,000 रुपये वेतन रहेगा, 12वीं पास मांगा गया है और बायोलॉजी में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस इन कल्चर लैब या बैक्टीरियोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग में मुक्त में 1 पद है और अनुसूचित जाति में 1 पद मुक्त के लिए है। अगला है आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा के लिए आपका IDSP में 1 पद है, 21,100 रुपये वेतन रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका बीटेक या BE इन CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस रेगुलर होना चाहिए। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मुक्त में है एक पद अनारक्षित वर्ग में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका 1 पद है, 18,000 वेतन रहेगा, बैचलर डिग्री ने फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, BPT होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 पद है। और साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक के लिए आपका 5 पद है, 23,000 रुपये वेतन रहेगा। MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी या MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। 2 पद अनारक्षित में है मुक्त के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग में है मुक्त के लिए और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। काउंसलर के लिए आपका 1 पद है और 12,000 वेतन रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी में या काउंसलिंग में या हेल्थ एजुकेशन में या मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अन्य पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है मुक्त में। अगला है आपका काउंसलर ब्लड बैंक के लिए 1 पद है, 12,000 वेतन रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी एक में। कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए और MS ऑफिस में काम करने की आपको अच्छे से आना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। और अन्य अनारक्षित वर्ग में 1 पद है मुक्त में। आपका अगला पद है फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 1 पद है, 12,000 रुपये वेतन, BSc होम साइंस होना चाहिए, अनारक्षित में मुक्त में है। अटेंडेंट में है आपका NRC के लिए 1 पद, 8,800 रुपये वेतन रहेगा, 1 पद है, 8वीं पास मांगा गया है। अनुसूचित वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है मुक्त में। और कुक कम केयर टेकर के लिए आपका 8,800 रुपये वेतन रहेगा, 1 पद है, 8वीं पास मांगा गया है। और अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 1 पद है। सपोर्ट स्टाफ के हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 3 पद निकला है, 10,000 रुपये वेतन रहेगा, आपका 10वीं पास मांगा गया है, 8वीं पास मांगा गया है। और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है मुक्त में और अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है मुक्त में। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए निकला है आपका 1 पद, 13,650 रुपये वेतन रहेगा। 10वीं 12वीं पास का आपका होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा आपका टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और अगला है आपका तीसरा शुड बी वेल
conversant with various computer programming including MS ऑफिस। आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अगला आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एक पद 13,650 रुपये वेतन रहेगा। ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है और अनुसूचित जाति के लिए एक पद है मुक्त में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पाटा के लिए है आपका NHM में 3 पद 12,000 रुपये वेतन रहेगा। 12वीं पास मांगा गया है और 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। अनुसूचित जाति में आपका 2 पद महिला 2 पद मुक्त के है और एक आरक्षित में 1 पद है दोस्तों मुक्त में। अगला है आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए ICU के लिए 1 पद है 10,000 रुपये रहेगा। 10वीं पास मांगा गया है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड में। मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए और एक हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड बाय द प्रसाद या सरपंच से आपका चयनित प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। अगला है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के लिए है UHWC के लिए 3 पद है तो 12,000 रुपये वेतन रहेगा। 12वीं पास मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए और अनारक्षित में 1 पद मुक्त में है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद मुक्त में है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त के लिए है। और आवेदक द्वारा विज्ञापित पद के लिए 1 से अधिक पदों पर आवेदन पत्र भरने हेतु पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर अपना नाम पद का नाम एवं कार्यक्रम का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा दोस्तों। आयु की बात करें, आपका जन्म तिथि के निर्धारण हेतु 8वीं 10वीं की अंक सूची मान्य होगी। चिकित्सकीय पद हेतु नियमानुसार आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष तथा प्रबंधकीय पद हेतु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और CHO पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी जैसे अधिक, और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों आपके लिए तो भी जो भी इच्छुक और योग्यताधारी हैं जरूर अप्लाई करें दोस्तों। अभी समय है 28 तारीख तक का डेट है आपके पास। और इसका PDF का आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसका आवेदन प्रारूप भी मैं आपको उसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, दोनों वहां जाके डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट लाइक करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।